अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है के मींस क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग जो होता है कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कि एक डाटा सेट को डिफरेंट सबसेट्स में डिवाइड करना। के मींस में जो के होता है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए स्टैंड करता है, मतलब कि के मींस बेसिकली होता है मेथड या एक वो तरीका जिसमें हम एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को के नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि दो फीचर्स के या इससे ज़्यादा फीचर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं और ऐसे फीचर्स जिनके आपस में डिस्टेंस कम से कम हो वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि के मींस बेसिकली काम कैसे करता है, ये मेथड काम कैसे करता है। तो ये जो फाइनल मार्क्स हैं ये हमारे पास डाटा सेट है जो कि गिवन है, जिसको हमने डिफरेंट सेट्स में डिवाइड करना है। तो के मींस में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट इटरेशंस बनाते हैं। जितनी ज़्यादा इटरेशन होगी इससे हमारा उतना ज़्यादा डाटा क्लासीफाइड होगा। इटरेशन में हम क्लस्टर्स बनाते हैं। क्लस्टर्स हम जितने ग्रुप्स में डाटा को डिवाइड करना चाहते हैं उतने क्लस्टर्स बना लेंगे। अगर हम 3 ग्रुप में डाटा को डिवाइड करना चाहते हैं तो 3 क्लस्टर्स बना लेंगे। इधर हमने 2 क्लस्टर्स बनाए हैं। तो पहली इटरेशन में हम क्या करते हैं कि क्लस्टर्स को कोई भी रैंडम वैल्यू साइन कर देते हैं। जैसे हमने C1 में इसको 16 अपनी तरफ से कोई भी रैंडम वैल्यू साइन कर दी और C2 में इसको 22 अपनी तरफ से कोई भी रैंडम वैल्यू साइन कर दी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनकी एक दूसरे के साथ डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये जो 16 था और जो x हमारे पास जो प्री डिफाइंड डाटा सेट है उसके साथ हम उसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इस तरह हमने सबके साथ डिस्टेंस फाइंड की तो हमारे पास 2 ग्रुप बन गए, C1 और C2, और इसमें भी हमारे पास 2 ग्रुप आगे से क्या बन गए कि ऐसे 2 ग्रुप जिनके आपस में डिस्टेंस कम से कम है। ये देख सकते हैं, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब इटरेशन 2 की बारी आई। इटरेशन 2 में हम रैंडम वैल्यू C1 और C2 को रैंडम वैल्यू साइन नहीं करेंगे, बल्कि ये जो 2 ग्रुप्स बने थे ये वाला और ये वाला, इनके जो होगा एवरेज होगी वो साइन करेंगे। जैसे कि इस ग्रुप में इसके पैरेलल जो वैल्यूज़ थी वो ये थी, इनकी हमने एवरेज फाइंड की तो 15.33 आ गई हमारे पास। इस तरह C2 में भी इस वाले ग्रुप की हमने एवरेज फाइंड की तो हमारे पास 36.25 आ गई। इस तरह हम इटरेशन आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास डाटा और क्लासीफाई होते जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हम के मींस क्लस्टरिंग पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले हम इंपोर्ट रैंडम कर लेंगे और पांडास कर लेंगे। रैंडम हमने इसलिए किया क्योंकि हमने पहले जो इटरेशन थी उसमें रैंडम वैल्यू फाइंड करनी थी क्लस्टर को, इसलिए हमने रैंडम भी एक इंपोर्ट किया है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। इसके बाद हमने फीचर्स जो हैं वो डाटा उसमें रख लिया है, अपनी तरफ से एक डाटा सेट खुद ही बना के अपने लिए रख लिया है, वो हम देख लेंगे। इसके बाद हम उसको उस डाटा सेट को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम पहली इटरेशन करना चाह रहे हैं तो पहली इटरेशन के लिए हमने रैंडम वैल्यू क्योंकि पिक करनी थी तो वो हम इसमें रैंडम वैल्यू उठाएंगे। तो उसने खुद से रैंडम वैल्यू उठा ली। क्लस्टर 1 के लिए उसने 19 उठा लिया और क्लस्टर 2 के लिए उसने 15 उठा लिया। उसके बाद वो यूज़र से पूछ रहे हैं हम कि वो कितनी इटरेशन करना चाहता है। तो वो इटरेशन का इंटर कर देते हैं हम, 2 इटरेशन रख लेते हैं या 3 रख लेते हैं। 3 इटरेशन होगी तो उसके बाद अब ये जो लूप है अगले वाला वो उतने टाइम चलेगा जितनी नंबर ऑफ इटरेशन है। तो ये जो हमारा लूप है वो ये 3 दफ़ा चलेगा। इसमें हमारे पास P1 और P2 है जो कि इस वक्त एम्प्टी अरे है। ये जो कि बाद में पेंड होती जाएगी, इसमें हम उसका डिस्टेंस रखते जाएंगे, जो कि हमारे पास डिस्टेंस आता जाएगा कि C1 और C2 से डाटा सेट का डिस्टेंस आता जाएगा, वो इसमें पेंड होता जाएगा P1 और P2 में रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हम P1 और P2 को डाटा फ्रेम में भी, क्योंकि हमने अब रखवाना है इटरेशन के साथ, इटरेशन जो भी उसका नंबर होगा और C1 C2 रिस्पेक्टिवली, तो वो हमने इधर इसमें वो उसको साइन कर दिया और हमारी जो इटरेशन काउंट था उसमें भी एक इंक्रीज़ कर दिया। अब क्योंकि हमने अगली इटरेशन में जाना है तो अब हम रैंडम क्लस्टर की जो वो सेंट्रोइड था वो हम रैंडम नहीं लेंगे, बल्कि हमने देखा था कि एवरेज निकालेंगे। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे कि पहले क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 को हमने 0 कर लिया है और हमने एक काउंट भी रख लिया है, उसको हम डिवाइड कर देंगे बाद में तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो इसमें हमने यही किया कि अगर P1 अब हमने लूप लगाया जो कि लेंथ तक चलेगा डाटा सेट की। इसमें हम क्या करते हैं कि जिसकी डिस्टेंस अगर P1 की P2 से डिस्टेंस कम है तो वो क्लस्टर 1 में आ जाएगी उसकी वैल्यू, और अगर ज़्यादा है तो क्लस्टर 2 में चली जाएगी। और हम C1 काउंट और C2 काउंट इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि बाद में हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। तो इधर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास इसकी एवरेज आएगी।
अब हमने इसको रन कर लिया तो जो हमारे पास लास्ट डाटा फ्रेम आएगा, जो कि हमारे पास के-मींस ग्रुप के ज़रिए हमने इम्प्लीमेंट किया है, तो हमारे पास कुछ इस तरह दिखेगा। ये हमारे पास डाटा था, इसमें हमने पहली एट्रेशन हमारी ये थी, एट्रेशन C1 हमारे पास 19 और 15 हमने देखा था कि हमारे पास वैल्यू आई है। तो हमने इसका 19 से 15 का जब हमने डिस्टेंस निकाली तो वो 4 आई, और 15 से 15 की निकाली तो वो 0 आई। इसी तरह हर बाकी भी डिस्टेंस निकलती जाएगी और अगले एट्रेशन में हमने उसकी एवरेज निकाली है हर एट्रेशन में। थैंक यू वेरी मच।